इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रामटेक लोकसभा के कांग्रेस के उम्मीदवार श्याम बर्वे। श्याम जी, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? 10 सालों के मोदी सरकार के जो फेलियर काम है वो मुद्दे लेकर हम लोग जनता में जा रहे हैं। 10 सालों में जो उन्होंने आश्वासन दिए हैं लोगों को, एक भी आश्वासन उन्होंने पूरा किया नहीं। जिस आश्वासनों के भरोसे लोगों के वोट लिए उन्होंने, जैसे किसानों के आम दाम दुगनी अपन उनकी भाव देंगे, बेरोजगारों को जो रोजगार देने का 2 करोड़ हर साल देने का वादा किया था, गैस सिलेंडर है, पेट्रोल डीजल के रेट है, महंगाई है, इस सारी चीजों का मुद्दे लेकर हम लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं। ये तो हो गई केंद्र की बात। यदि हम रामटेक लोकसभा की बात करें तो यहाँ के लोकल कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आप जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं? क्या यहाँ पर जो है चीजें का कौन सा ऐसा विकास है जो यहाँ अधूरा पड़ा है? देखिए, यहाँ पे माइनिंग का बहुत अच्छा स्कोप है। माइनिंग के लिए कोल बेल्ट है, यहाँ पे मिनरल्स है, मैग्नीज है, उससे जो कनेक्ट जो बिजनेस होना चाहिए यहाँ पे वो कनेक्ट बिजनेस नहीं है। उसकी वजह से यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो हम उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि आने वाले समय में उसको कनेक्टिंग बिजनेस के साथ में जोड़ के छोटे छोटे उद्योग वहाँ पे शुरू करेंगे, उस विषय पे है। और सबसे बड़ा प्रश्न नागपुर के अंदर जो किसानों को लिए जो पानन रास्ते हैं, ये 50 सालों से पानन रास्ते बनाएंगे चल रहा है, लेकिन वो बनते नहीं है। उसके लिए विशेष प्रयोजन करके एक ही बार में जिले के पूरे पानन रास्ते बनना चाहिए, इस पे हमारा फोकस रहेगा। अब आप कांग्रेस ने आपको चुनावी मैदान में उतारा है। इससे पहले जो यहाँ के कांग्रेस के उम्मीदवार थे किशोर गजभिये, वो भी अब चुनावी मैदान में दिख रहे हैं। वंचित का उनको समर्थन है। ऐसे में अब जो पारवे आपके सामने जो मुकाबला कर रहे हैं भाजपा से, जो उम्मीदवार है वो भी एक समय में कांग्रेस के उम्मीदवार हुआ करते थे। कितना असर पड़ेगा, क्या लगता है? कोई असर नहीं है। किस लिए असर नहीं है कि ये इलेक्शन में आप देखेंगे तो लोग स्फूर्त से इससे खुद से हमसे मिल रहे हैं, आ रहे हैं। और कांग्रेस से जो कैंडिडेट गया है वो कैंडिडेट को तो उसके गांव में ही, भिवापुर उमरेड पुही में ही उसको इतना ज़्यादा रोष का सामना करना पड़ा कि वो प्रचार ढंग से नहीं कर पा रहे। इसलिए कोई विषय नहीं बनता सिंधेगढ़ के जो उम्मीदवार है उनका। रही बात अपने किशोर गजभिये जी की, तो किशोर गजभिये जी का सब प्रोजेक्टेड है। सबको पता चल गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी से स्पॉन्सर करके उनको खड़ा किया गया है, इसलिए उनको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। और कोई विषय नहीं बनता क्योंकि वंचित का जो उम्मीदवार है उसे कांग्रेस में प्रवेश कर लिया है, जिसको उम्मीदवारी वंचित ने दी। तो आप समझ सकते हैं कि क्या परिस्थिति है उनकी वाली करके। कुछ भी करके वोट का डिवाइडेशन करना ये बीजेपी की चाल है, वो सब लोगों के समझ में आ गया है। इसलिए वो उनका जो प्लान है वो फेल हो गया है। अब वो वंचित के उम्मीदवार ने जिस तरीके से कांग्रेस में प्रवेश किया, तो क्या ये समझ सकते हैं कि वंचित का जो पीछे से जो पाठिंबा है वो पूरे तरीके से कांग्रेस को मिलेगा? उम्मीदवार से वंचित नहीं चलती। वंचित के खुद कार्यकर्ता है, खुद वोटर्स है, उनको भी समझ में आ रहा है कि ये जो प्रॉब्लम ये जो कर रहे हैं ये सिर्फ वोट का डिवाइडेशन कर रहे हैं। इसलिए वो खुद वोटर्स अपना निर्णय लेंगे, नेताओं के पीछे नहीं चलेंगी आज जनता। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश जंगीटवार के साथ पारस बैसवार, महान्यूज़ 7 नागपुर।